तो कार्तिक महीना चौथा अध्याय अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ध्यान दे करके सुनिए, सुनाइए, सबको अच्छा लगेगा। सुनने और सुनाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें जो नियम व्रत दिया गया है वो करिए, अच्छी बात है, सबको सलाह दीजिए, सभी लोग करें। और ऐसा करना संभव ना है कोई भी कारण से तो इस किताब को पढ़िए या इस वीडियो को देखिए, सुनिए, सुनाइए, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इसमें चतुर्मास के नियमों का भी वर्णन आपको हो रहा है। माने के आसार शुक्ल पक्ष एकादशी से हर्षणी एकादशी से देवोत्थान तक 4 महीना को चतुर्मासा कहते हैं। चतुर्मास व्रत होता है। और इस वर्ष आश्विन 2 गो लग गया, समझे, पुरुषोत्तम मास एक और आ गया, तो 5 महीना का चतुर्मासा हो गया। तो नारद जी बोले कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण किए और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप जी अंजलि लिए थे, एक अंजलि जल लिए थे, उसमें भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर लिए। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिए। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसको कुआं में डाल दिए। जब कुएं में भी न समा सका, मैंने कुआं भी वो अपना रूप बढ़ाते चला गया काफ़ी तेजी के साथ, और भी बड़ा हो गया, तो कुआं से उसको निकाल करके तालाब में रख दिए। और जब वह तालाब में न आ सका तो फिर उसको समुद्र में डाल दिए, नदी में डाल दिए, वहाँ पर भी बढ़ने लगा। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाले। इसका शंख को हाथ में लेकर के बद्री वन में पहुँच गए। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी है कि आप लोग पानी में, जल में, समुद्र में जाइए और इधर उधर जो फैले हुए जो हैं वेद मंत्र, वेद लोग, उनको आप सबको मिला करके आपस में लेकर करके आप लोग आ जाइए, तब तक हम प्रयागराज में रहेंगे। इसका सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों मंत्र को, वेद मंत्रों को ढूंढ निकाले और उन वेद में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उन्हीं का हो गया, मैंने अब उनके नाम से प्रचलित हो गया। मैंने भगवान विष्णु अपना अधिकार हटा दिए और उन लोग को दे दिए। उस भाग को उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए, उस मंत्र का वो ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए, दे दिए। ब्रह्मा जी वेद को पाकर बड़ा प्रसन्न हुए। उन्हें देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किए खुशी में आकर के। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। और उसके बाद देवता लोग भगवान विष्णु से बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, खुशी का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए और नष्ट हुए वेद को पुनः प्राप्त हो गया ब्रह्मा जी को। हे लक्ष्मीपति, आपकी कृपा से हम देवताओं को जग भाग भी प्राप्त हो गया। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला हुआ, मुक्ति देने वाला है, भक्ति देने वाला है। प्रयागराज माने उस समय से प्रयागराज का महात्म बढ़ गया। ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला हो गया, परम पवित्र हुआ, अच्छे फल देने वाला हुआ। यह वरदान हमें दीजिए। हमको इच्छा ऐसी है, यदि आपको भी इच्छा है तो ऐसा वरदान हम सबको दे दीजिए। भगवान विष्णु कहा कि जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरी भी इच्छा थी। जैसा आप लोगों ने कहा, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। हम लोग संकल्प में बोलते हैं पुण्य क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र,
ना। तो पुण्य क्षेत्र अलग होता है, ब्रह्म क्षेत्र अलग होता है। हम लोग संकल्प में सब बोल देते हैं क्योंकि किताब उस तरह का लिखा हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप किस क्षेत्र में हैं वहाँ का संकल्प में जोड़िए। यदि आप प्रयागराज में हैं और संकल्प करवाते हैं पूजा पाठ में, तो आपको ब्रह्म क्षेत्र कहना होगा। इस तरह से क्षेत्र बड़ा छोटा बहुत सा होता है, सब स्थान का अलग अलग होता है। गंगा किनारे भी गंगा क्षेत्र बोलता है। इस तरह से बहुत से क्षेत्र स्थान विशेष पर उन देवी देवताओं के नाम से हो जाता है। माने उतना दूरी भूमि जो है उस देवता के नाम से प्रधान हो गया, उनका वह स्थान हो गया। जिस तरह से हम लोग का अपना घर खेत मकान होता है ना, उसी तरह से उनके लिए हो गया। तो वही ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म के ब्रह्मा जी के लिए वो क्षेत्र प्रधान हो गया, उनके नाम से वो विख्यात होगा, उनका वह स्थान हुआ। ऐसे रहने के लिए सब लोग रहेंगे, लेकिन उनका प्रधानता हुआ, इसलिए वो ब्रह्म क्षेत्र कहलाया। इस स्थान पर गंगा जी एवं सूर्य पुत्री जमुना जी का संगम होगा और मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करेंगे। यानी कि यहाँ पर गंगा जमुना का संगम होगा और ब्रह्मा जी विष्णु जी भी वहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान जो है सो काफ़ी फल देने वाला होगा। बहुत सा ऐसा भी दान होता है कि जो हम दान करते हैं लेकिन उसका पुण्य फल प्राप्त हमको नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि हम दान तो किया, धर्म किया, पुण्य मिला और कुछ पाप भी हो गया, तो उसी को वो जो पुण्य है सो उस पाप को काटने में चला गया। यानी कि हमको अशुभ समय कष्टमय समय से हमको बचा दिया, यही पुण्य का फल मिला। पुण्य का फल सुख के रूप में हमको नहीं मिला, लेकिन आने वाले दुख को रोकने का काम कर दिया, तो उसको रोक दिया, अर्थात हमको दुख नहीं मिला। यानी कहने का मतलब पुण्य का फल सुख के रूप में जो मिलता है वो सुख के रूप में नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, ये पुण्य फल जो है सो आपको अवश्य मिलेगा, यानी पाप काटने में खत्म नहीं होगा। पहले जन्म के हुए पाप ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि वहाँ लाकर तर्पण श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। यानी अपने बड़े छोटे जो गुजर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, तो उनका तर्पण वहाँ कर दीजिए, वो भगवान विष्णु के समान हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। और ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्ति के लिए कहा गया है। तो इसका मतलब ये न लगा दीजिए कि आप खूब ब्राह्मणों की हत्या कीजिए, गौ हत्या कीजिए, सारा पाप कीजिए और प्रयागराज में जाकर के शुद्ध हो जाइए, ऐसा विचार मत रखिएगा। यदि गलती से, धोखा से, अनजान से, बाय मिस्टेक, है ना, कायिक वाचिक मानसिक हो जाता है, मैं किया गया है नहीं, जानकर बूझकर किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता है, या अनजाने में, है ना, किसी कारणवश हो जाता है और उसके बाद लोग पश्चाताप करते हैं, गलानी करते हैं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। किया नहीं, हो गया, दोनों में अंतर होता है। तो उस तरह का पाप जो है सो वहाँ स्नान करने से कट जाता है। और यदि आप जानबूझकर कैसा पाप कीजिएगा तो आपको भोगना ही भोगना है। वो किसी भी दान पुण्य पूजा पाठ से समाप्त न होगा, यहाँ तक कि साक्षात नारायण भी आकर के उस पाप को आपको नहीं उधार कर सकते। इसलिए पाप कर्म से सदा बचते रहिए। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। तो जो कार्तिक, जो माघ महीना जो मकर संक्रांति होता है, माने अंग्रेजी तारीख लगभग 14 जनवरी होता है, कभी 13-15 भी हो जाता है, लेकिन लगभग 14 मान के चलिए औसतन। और हर साल जैसा मान 13 या 15 हो जाए तो उसका आपको मानना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सूर्य के तेज से अंधकार नाश हो जाता है, तो प्रयागराज में माघ संक्रांति में जो स्नान हम लोग करते हैं उससे इतना पुण्य मिलता है कि वैसे व्यक्ति को देखने वाले को भी अधिक पुण्य मिलता है, अर्थात उनके पाप का नाश होता है। कौन सा पाप? अनजाने में किया गया हुआ छोटा छोटा जो पाप होता है सो। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ,
हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का फल जो मिलता है वह फल यहाँ एक दिन में करने पर मिल जाता है। आप कुछ ऐसे स्थान पर जो प्रसिद्ध स्थान नहीं है, सामान्य स्थान है, तो सामान्य स्थानों पर बड़ा पूजा भी कीजिएगा आप पूरा जिंदगी भर, फिर भी इतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना कि यहाँ एक दिन पर कर लेने से होता है। यानी कि हर स्थान का अपना अपना महत्व बढ़ जाता है। इस तरह से धर्म कार्य भी करने के लिए कुछ खास विशेष स्थान बनाया गया है। ऐसे धर्म हमेशा करना चाहिए, सभी जगह करना चाहिए। क्या पता हो सकता है कि वो स्थान, इस तरह का स्थान प्राप्त हो जाए आपके द्वारा। जो मनुष्य मेरे स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो बद्री नारायण जाइएगा, लेकिन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बैठ करके नहीं, पैदल यात्रा कीजिए आप अपने घर से वहाँ तक का, तब जा कर के आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। माने सुख को त्याग कर करके, कष्ट सहते हुए, यानी कि पाप को कटते हुए, तब जा कर के प्राप्त होगा। और आज के युग में लोग तो बस हवाई जहाज से होकर पहुँचे गए, कोई कष्टे नहीं मिला। तो जब कोई कष्टे नहीं मिला तो पाप कटा कहाँ से। तो ये किताब उस समय लिखा गया था जिस समय की ये सब सुविधा नहीं थी। हाँ, ये बात था कि उस समय के लोग आकाश मार्ग से स्वतः जाते थे, तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य बोले कि ऐसा कह के भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। माने सभी देवता लोग वहाँ पर वास कर गए अपने सूक्ष्म रूप में। जो मुझ कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज और बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रयागराज बद्रिकाश्रम जो है सो हर किसी को जाना संभव न है, हर सब कोई नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कथा तो पढ़ लेना सबके लिए आसान होता है। सुन, और ये आप निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप तो सुन सकते हैं, तो सुन लीजिए। तो हम आपको सुना दिया, आप भी सुनिए और दूसरे को भी सुनाइए। ये आपका कार्तिक महात्म चौथा अध्याय पूरा हो गया। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया होगा जरूर। अनलाइक होगा तो प्रॉब्लम उठाए वाला दबा दीजिए। दूसरे को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी आपको प्राप्त हो जाए तो बगल में घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।